सांख्य योग क्या है? जनरली हम लोग अपने आप को एक बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हम समझते हैं कि हम मेल है, कोई समझता है मैं फीमेल है, वो गोरा है, वो काला है, वो अमेरिकन है, वो इंडियन है, वो जर्मन है, वो रशियन है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये जानवर है। इस चीज़ से आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को। लेकिन जब हम शास्त्रों को, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम के द्वारा अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली हम ये एक शरीर नहीं, हम एक विशुद्ध आत्मा है। ये शरीर तो एक नेचर के अनुसार चेंज होते रहती है। शरीर का जन्म होता है, शरीर बूढ़ा होता है, शरीर बीमार पड़ता है, शरीर की डेथ होती है। एक्चुअली ये शरीर नहीं है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, हम आँख से देखते हैं, आँख नहीं देखती है। जिस प्रकार से हम कैमरा से देखते हैं, कैमरा नहीं देखती है। चश्मे के द्वारा देखते हैं, चश्मा नहीं देखती है। हम कान से सुनते हैं, कान नहीं सुनती है। जिस तरह एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से हम सुनते हैं, कान नहीं सुनती है। इसे समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब हम चिंतन करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है। जिस प्रकार से हम एक आँख किसी अमेरिकन को डोनेट कर दे, एक रशियन को डोनेट कर दे, तो क्या कल से मेरी आंखें जो है वो अमेरिका देखेगा या रशिया देखेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है। हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, वो दूसरे को देते हैं, चेंज किया जा सकता है। लीवर ट्रांसप्लांट होता है, ब्लड डोनेशन होता है। हम ये ब्लड नहीं है, हम ये नसें नहीं है, हम ये हार्ट नहीं है, हम ये हड्डी नहीं, ये शरीर का जो हड्डी होता है ये नहीं है। तो हम ये सांख्य के द्वारा, भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा हम ये समझते हैं कि वास्तव में हम एक शरीर नहीं, हम ये विशुद्ध आत्मा है। इसलिए भगवत गीता कहती है अहम ब्रह्मास्मि, हम एक विशुद्ध आत्मा है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यंत्रारूढ़ानि मायाया, मीन्स इस शरीर को यंत्र बोला उन्होंने। ये यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है। जिस तरह से एक कार है, कार के अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो कार एक इंस्ट्रूमेंट है। उसी तरह ये हमारा शरीर है, ये इंस्ट्रूमेंट है। जिस तरह कार को फ्यूल जरूरी है कार चलाने के लिए, लेकिन क्या सिर्फ कार को ही फ्यूल डाले और ड्राइवर को खाना ना दे, ड्राइवर के ध्यान ना रखे, तो एक दिन ड्राइवर की डेथ हो जाएगी या कहीं एक्सीडेंट कर जाएगा कमजोरी से। ठीक, तो उसे कार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ड्राइवर का है। ठीक उसी प्रकार से इस शरीर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस शरीर में रहने वाला उस देही आत्मा का है। अगर उस आत्मा का हम ध्यान ना दें तो वास्तव में हम एक्सीडेंट कर जाएंगे कहीं ना कहीं। लेकिन आजकल जो मॉडर्न सोसाइटी है वो सिर्फ शरीर पर ध्यान देती है, ये एक इंस्ट्रूमेंट पर ध्यान देती है। कान पर, आँख पर, नाक पर, शरीर पर, किडनी पर, लीवर पर, ये ध्यान देना जरूरी है। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम इस शरीर में रहने वाला उस आत्मा के ऊपर ध्यान दें। तो यहाँ से हमें ये क्लियर होता है कि ये शरीर जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है, इसका ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन इससे ज़्यादा जरूरी उस आत्मा की है, उस ड्राइवर की है। जैसे आँखों को देखने के लिए किसी अच्छी चीज़ चाहिए, कुछ अच्छी वस्तुएं चाहिए जिसे हम देख सकें। जीभ के लिए अच्छी स्वादिष्ट भोजन चाहिए। ठीक, अपने सांसों के लिए ऑक्सीजन, फेफड़े के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ठीक उसी प्रकार से हमारे मन के लिए भी कुछ कोई सुंदर युवक और युवती मिलती है तो उनके मन की संतुष्टि होती है, उसकी आंखें की संतुष्टि होती है। जितने भी सेंसेज है, बॉडी के पार्ट्स है, उनके अलग अलग रिक्वायरमेंट है। ठीक उसी प्रकार से जो ड्राइवर्स है, इसके अंदर जो आत्मा है उसकी ज़रूरतें है, उसकी ये फूड्स है जो भगवत गीता का भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ममैयवांश जीव लोके जीवभूत सनातना। जो आत्मा है वो एक्चुअली भगवान का अंश है। जिस प्रकार से एक पेड़ का पत्ता पेड़ का अंश होता है, अगर वो पत्ते पेड़ से टूट कर नीचे गिर जाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। और वो पेड़ में लगा रहे तो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यूज होती है, इम्पोर्टेंट होता है। ठीक उसी प्रकार से जो आत्मा है वो भगवान के अंश है। तो यदि हम भगवान का
गुणगान करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते हैं, तो आत्मा का फुर्स मिलता है। जिस प्रकार से ये हमारा शरीर है, एक कह सकते हैं समझने के लिए ये पेरेंट का अंश है, तो हमारा ऑटोमेटिक ड्यूटी बन जाती है कि हम पेरेंट का अंश होने के नाते हम उनकी सेवा करें, सर्विस करें अपने माता पिता की। ठीक उसी प्रकार से जो आत्मा है, वो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि ये मेरा अंश है। यदि आत्मा अगर भगवान की सेवा में लगती है, भगवान की सर्विस करती है, तो आत्मा का रियल सेटिस्फेक्शन है। और इसलिए हमारा भी ड्यूटी ये होनी चाहिए, आत्मा की ड्यूटी होनी चाहिए भगवान की सेवा में लगा। हम संपूर्ण जीवन इस भौतिक देखभाल में ना रह के अध्यात्म की तरफ भगवान की देखभाल में लगाते हैं, सर्विस में लगाते हैं, ये हमारी तो आत्मा की सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब आत्मा सेटिस्फाई हो जाएगी तो बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो जाएंगे। कहते हैं कि जब हम रात में सोते हैं तो हम सपने में देखते हैं कि हम किसी संकट में हैं, कोई मुझे मार रहा है, हम पानी में डूबे हुए हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ टच कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कष्ट में हैं। लेकिन जैसे हमारी आंखें खुलती है तो हमें सारे उस प्रॉब्लम से निकल जाते हैं। हम समझ तो हमें ये रियलाइज होता है कि वो जो रियल शरीर नहीं था, एक्चुअली वो इल्यूजन था, भ्रम था। ठीक उसी प्रकार से ये जो हमारा शरीर है, ये एक इल्यूजन है, एक इल्यूजन। ये शरीर कुछ ज़्यादा टाइम तक रहता है। जैसे सपने का शरीर कुछ लिमिटेड टाइम तक होता है, ये शरीर कुछ ज़्यादा टाइम तक रहता है। और जैसे हम जब अपने आप को जानते हैं, समझते हैं आत्मा के बारे में, तो हमें जो सारी प्रॉब्लम है, सपने की जैसे प्रॉब्लम होती है, हम रियल लाइफ में आने के बाद, जगने के बाद हमें ऑटोमेटिक रिसॉल्व हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब हम अपने आप को रिवाइव करते हैं, इस भ्रम से निकलते हैं, तो हमारी सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। इस भ्रम से निकलने के लिए हमें रियल साउंड चाहिए। रियल साउंड क्या है, तो जिस तरह एक सपने में एक व्यक्ति सोया हुआ है, उसे एक बाघ पीछा कर रहा है खाने के लिए उसे, लेकिन वो सपने में कितना हो बचने का प्रयास करे, पर वो बच नहीं पाता है जब तक कि कोई बाहरी साउंड ना जाए। बाहर से जब उसकी माँ जगाएगी, अरे उठ, सोया हुआ अभी तक क्या कर रहा है, जैसे ही आँख खुलेगी सारी बात खत्म, सारी टेंशन खत्म, सारी समस्याएं खत्म। तब वो समझता है वो रियल इल्यूजन था, रियल में हम समस्या में नहीं थे। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा आत्मा है इस भौतिक संसार में बंधा हुआ है, जब तक इस एक्सटर्नल साउंड ना मिले, वो एक्सटर्नल साउंड है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक्सटर्नल साउंड है। जब ये साउंड हम जप करते हैं और ऐसे अपने सुनते हैं अपने कानों के थ्रू, तो धीरे धीरे वो फूड्स जो है वो आत्मा के पास पहुंचती है, वो अवेकन होती है, स्पिरिचुअली अवेकन होती है। जब हम जगते हैं, धीरे धीरे हम समझने लगते हैं, तो हमारी जितने भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है।